अमेठी से सांसद और मोदी सरकार 2.0 में बड़ा मंत्रालय संभालने वाली स्मृति ईरानी हमेशा लाइमलाइट में रहा करती हैं, लेकिन अमेठी से लोकसभा चुनाव में किशोरी लाल से मिली हार के बाद वो कहीं गायब सी रहीं। लेकिन इस बीच एक प्राइवेट चैनल को दिए गए इंटरव्यू में स्मृति ईरानी ने खुलकर अपनी बात रखी और इस दौरान कुछ ऐसी बातें कहीं जो खूब सुर्खियां बटोर रही। स्मृति ईरानी पहली बार खुलकर अमेठी में मिली हार पर बोली हैं। इसके अलावा अपने सबसे बड़े विरोधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भी इशारों ही इशारों में तारीफ भी कर दी है। साथ ही उन दावों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्हें दिल्ली में बीजेपी के सीएम पद के चेहरे के रूप में देखा जा रहा है। सबसे पहले शुरू करते हैं अमेठी में मिली हार से। स्मृति ईरानी अमेठी के चुनाव परिणाम पर बोलते हुए कहती हैं, मैं जब पहली बार अमेठी गई थी तब मैंने देखा कि 40 से ज्यादा गांवों में सड़क नहीं थी। साल 2014 में पहली बार अमेठी से चुनाव लड़ने के निर्देश मिलने की जानकारी साझा करते हुए ईरानी ने कहा कि मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे सेफ सीट मिली। अगर आप ऐसा कहते हैं तो खुदगर्ज हैं। 2 बार अनसेफ सीटों से लड़ी थी। 2014, 2019 और 2024 में टिकट नहीं मांगे थे। 2014 में राजनाथ सिंह ने पूछा था, लेकिन 2019 और 2024 में टिकट सीधे डिक्लेयर हुआ। पूर्व सांसद ने कहा कि पिछले 5 सालों में 1 लाख आवास बने, 3.50 लाख घरों में शौचालय बनवाया, 4 लाख लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से जोड़ा, 80,000 लोगों को बतौर सांसद बिजली का कनेक्शन दिलवाया। तो क्या मैं हार जीत में अमेठी को नाप दूं? नहीं, वो 1 लाख परिवार जो आज पक्के घरों में रह रहे हैं वो मेरी जीत है। ये मेरा पहला चुनाव नहीं है जो मैं हारी हूं। मैं 3 बार सांसद रह चुकी हूं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि अटल जी भी चुनाव हारे थे। नरेंद्र भाई हैं जो कभी नहीं हारे। स्मृति ने कहा कि चांदनी चौक में मैं पहला चुनाव हारी थी। अमेठी सीट की हार की समीक्षा पार्टी में हो चुकी है, इसीलिए मैं उस पर कुछ सार्वजनिक स्तर पर नहीं कहूंगी। वहीं इंटरव्यू के दौरान स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को लेकर एक बार फिर बयान दिया। उन्होंने राहुल की राजनीति को लेकर अपनी राय रखी। स्मृति ने एक पॉडकास्ट के दौरान कहा कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में एक चेंज आया है। उन्हें लगता है कि उन्हें सफलता मिल गई है, वो सफल हो गए हैं। जब वो जाति की बात करते हैं तो बहुत संभल कर बोलते हैं। संसद में सफेद टी-शर्ट पहनते हैं। वो जानते हैं कि वो युवाओं को किस तरह का मैसेज दे रहे हैं। वो कई मायनों में सोच विचार कर कदम उठाते हैं। उन्होंने कहा कि वो एक अलग तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप उनके कदम को सही, गलत या बचकाना बोल सकते हैं, लेकिन वो अलग ही राजनीति कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी चर्चा में बने रहने के लिए ऐसी बयानबाजियां करते हैं जिन पर विवाद हो। उन्होंने कहा कि मिस इंडिया कंटेस्टेंट में दलित या आदिवासी प्रतिभागियों की कमी को लेकर उनका दिया गया बयान ऐसा ही है। वहीं जब उनसे उन अटकलों के बारे में पूछा गया कि उन्हें दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जाएगा, तो ईरानी ने सवाल टाल दिया और कहा कि लोगों की सेवा करना हमेशा से सौभाग्य की बात है। बता दें कि अमेठी में कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा के हाथों मिली हार के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया था, जिसके बाद राहुल गांधी उनके बचाव में आए थे। उन्होंने स्मृति का बिना नाम लिए ट्रोलिंग को गलत बताया और कहा कि चुनाव में हार जीत चलती रहती है और अब स्मृति के तेवर भी राहुल गांधी के लिए नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।